यहाँ पर हम देखने आए हैं गंगा जी की आरती। तो कल हम देख नहीं पाए थे क्योंकि आपने देखा होगा पीछे वाले ब्लॉगों में हम गंगा आरती नहीं देख पाए थे कि हम लेट हो गए थे 10 मिनट के लिए, तो गंगा आरती ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए हम आज फिर से गंगा आरती देखने आए हैं। तो ये पीयूष गोयल जी आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये कर रहे हैं आज गंगा आरती। इस वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी हम आए हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो आज हम पहले ही आ गए हैं। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आज हम 1 घंटा पहले ही जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो आज ही हम आए थे देहरादून से, सहस्त्रधारा से घूमकर हम जल्दी आ गए थे इसलिए कि गंगा आरती देखनी थी हमको। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मैं पहले भी 3 बार हरिद्वार आ चुकी हूँ, पर मैंने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। तो हो सकता है हम सितंबर या अक्टूबर में आते थे, उस टाइम पर भीड़ ज़्यादा ना रहती हो। मैं पहली बार मई के महीने में आई हूँ, तो शायद इन दिनों में भीड़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर होगी गंगा आरती, तो यहाँ पर गंगा आरती करने की तैयारी हो रही है। तो आप देखिए सीढ़ियों पर भी सब बैठे हुए हैं। इस टाइम पे सब बैठे या खड़े हुए हैं, कोई कहीं नहीं घूम रहा है। सब गंगा आरती के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है अभी। और गंगा जी के आरती 1,025 से सुकेशी जी के द्वारा होती है। प्रतिदानी सज्जन भगत गंगा मैया के चरणों में अपने परिवार की तरफ से, अपने बच्चों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से गंगा मैया की आरती के लिए अपने पिता की तरफ से दान देना चाहते हैं। अपना हाथ और गंगा मैया की एक यहाँ पर जो एलईडी लगा हुआ है वहाँ पे हम सब उस एलईडी में आ गए थे, क्योंकि कैमरा जो था वो हमारी तरफ आ गया था और नविका को तो बिल्कुल जूम कर दिया था। पूरी एलईडी पे नविका ही नविका दिखाई दे रही थी। ये देखिए नविका पूरी एलईडी पर है और नविका के पीछे मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे ये खड़े हैं, सानू है। पहली बार मैं गंगा आरती देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आरती हो चुकी है तो हम भीड़ में से निकल के थोड़ी पीछे की तरफ आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे भीड़ में। तो अभी ये रजनी जा रही है नहाने के लिए, क्योंकि वो रात में भी नहाएगी। पर मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि मैं वैसे ही मेरे को फीवर है और मैं देहरादून में भी नहा ली थी, उसके बाद रूम में भी जाकर नहा ली थी। तो भी मैं नहीं नहाऊँगी। रजनी और रजनी के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड नहाएंगे, तो और कोई नहीं नहा रहा है। मैं बच्चों को भी नहीं नहला रही हूँ, ना मैं खुद नहा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है। इधर साइड आ जाओ। साइड में कहीं यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, सामने बैठा जा, सामने बैठ जा। सेवा समिति रजिस्टर हरिद्वार में आए हुए सभी थोड़ा पीछे हो जाओ, बैठा जाओ। क्या हो गया?
तो अभी सब जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा खाली हो जाएगा कुछ देर में। उसके बाद ये नहाएंगे। तो सब थक गए थे खड़े खड़े, तो अभी सब बैठ गए हैं। तो बच्चों को भी मैंने बैठा दिया है। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे खाली हो जाएगा, तो काफ़ी भीड़ चली जाएगी यहाँ से। पर मैं खड़ी थी क्योंकि मेरे को जगह नहीं मिल रही थी। खड़ बैठी भी नहीं थी क्योंकि बच्चे जरूरी थे बैठने, और ये भी थक गए थे बच्चों को ले ले गोद में। इनको भी मैंने बैठा दिया था। तो अभी देखिए अब सब जाने में लगे हुए हैं। आरती देखने के लिए ज़्यादा लोग रुकते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस टाइम पे। रजनी नहा कर आ गई है और अभी ये दोनों गए हैं नहाने के लिए। तो रजनी बहुत ज़्यादा नहाती है, उसको बहुत ज़्यादा शौक है नहाने का। पर मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लगता है, तो मैं इसलिए बाबा नहीं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं और रजनी लग गई यहाँ पे बातें करने, क्योंकि ये दोनों नहाने गए हुए हैं तो हम फ्री हैं, तो हमारी शुरू हो गई हैं बातें। सिया कुछ भी टच मत करिए, यहाँ पे कुछ है। हमको सुबह में जाना है अपने घर, तो हम सोच रहे हैं जो हमें खरीदना है अभी रात में ही खरीद लें, क्योंकि सुबह हम टाइम से निकलेंगे तो फिर शायद दुकानें बंद रहती हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम अभी ही खरीद रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, क्योंकि माला वगैरह तो कोई लेता ही नहीं है। तो किसी को दो भी प्रसाद में तो सब इधर उधर कर देते हैं, तो इसलिए मैं माला वगैरह तो नहीं खरीदी थी। पर वो कुछ चीज़ देख रही थी कि कुछ चीज़ मिल जाए मेरे को। मैंने यहाँ से एक ब्रेसलेट लिया था, बहुत अच्छा ब्रेसलेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रेसलेट। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ईयरिंग भी थे, पर ईयरिंग मेरे बहुत सारे हैं, और ऊपर से यहाँ पर जो ईयरिंग बेच रहे थे ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो मैंने यहाँ से ईयरिंग नहीं लिए थे, क्योंकि सेम ईयरिंग हमारे यहाँ पर भी मिल जाते हैं और कम दाम में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ईयरिंग नहीं लिए थे यहाँ से। और यहाँ पर हम आए हैं बच्चों के टॉय लेने के लिए, क्योंकि बच्चे तो टॉय देखते ही शुरू हो जाते हैं कि टॉय चाहिए। और ऑलरेडी इतने सारे टॉय रखे हैं घर पे, और इनको हमने कल भी दिलाए थे टॉय यहाँ पर, और आज फिर ये टॉय लेने आए हैं। तो नविका को नहीं दिलाया था, तो नविका को दिला रहे थे, तो सानू भी शुरू हो गया कि मेरे को भी चाहिए। तो यहाँ पर हमें टॉय लिए। हमारे यहाँ पे जो टॉय सस्ते मिलते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, पर बच्चे हैं तो लेना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों के लिए कुछ टॉय लिए हमने यहाँ से। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं घर। अभी बजे हैं 4:30। तो हमने यहाँ पर कर दिया चेकआउट और रूम में खाली कर दिया है, तो हम जा रहे हैं। वैसे चेकआउट का टाइम हमारा 12 बजे का था, पर हमने पहले ही चेकआउट कर दिया है, क्योंकि 12 बजे जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, धूप हो जाएगी। तो हमने 4:30 बजे ही चेकआउट कर दिया है, और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे ठंडा पानी है इसलिए। देला भी देले यहाँ पे कितनी भीड़ है 4:30 बजे। पब्लिक अभी बहुत आ भी रहे हैं ट्रेन से या फिर बस से। तो देखिए अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, अंधेरा हो रहा है, और हम अंधेरे में ही निकल गए हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद दिन निकल जाएगा, रोशनी भी हो जाएगी। बस ये है कि हम ट्रैफिक से बच जाएंगे, और दोपहरी में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उससे बच जाएंगे हम। इसलिए हम टाइम से निकले हैं कि 8-9 बजे तक अपने घर पहुँच जाएँ, तो इसलिए हम टाइम से निकले हैं। अभी नींद में हैं सभी, तो ये भी सो रहे हैं। नविका भी सो चुकी है, और सानू भी सो गया है। सानू आधा इनकी गोदी में है और आधा मेरी गोदी में है। तो सानू भी सो गया था। तो यहाँ पर अभी ठंडी लग रही थी रास्ते में, तो मैंने सानू को चादर उड़ा दी है। तो अभी दिन निकल गया है, रोशनी भी हो गई है, तो हमें 1-1.5 घंटा हो चुका है चलते चलते। तो ये देखिए सूरज भी निकल चुके हैं, तो थोड़े से पीछे सिर्फ मैं ही हूँ जो जगी हुई हूँ, जो तीनों सो रहे हैं, एक मैं ही अकेली बैठी हूँ। एक ब्रेड अभी बजे हैं सुबह के 6। अभी हम बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, और बच्चे हैं साथ में, और हमने भी कुछ खाया नहीं था। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। 8 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। बच्चे हैं, थक गया है मेरा, इसमें थक गया बच्चा, थक गया ना मेरा छोटा, थक गया।
शेर बैठ हो गई, शेर बैठ हो गई। नहीं बेटा सर सर चाहिए बेटा। ये बोलते हैं जी मैं मुझे बेटा भी भूखा होगा उसको। कोई नहीं बेटे, एक साथ ऐसे ले लो। मुझे इतने ऐसे आलस आ रहा है। बच्चे सो के उठे हैं तो इसलिए इस तरह के हो रहे हैं। और अब यहाँ बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। तो यहाँ पे हम चाय या जो भी जिसको खाना है, ब्रेड वगैरह, तो वो सब खाएंगे पीएंगे। उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ लगातार बैठे बैठे ही थक जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हम कर लेंगे। अगर शाम तक चलाएंगे जब बेकार भी होगा तो किसी रोटी चलता रोड है, ज़्यादा हुआ हैंड ज़्यादा लगाया, थोड़ा लगाया। गर्मी का टाइम, सर्दी में लगाते हैं ज़्यादा। बसें की बसें आगे उठती है ना, बस वालों को पता क्या सिस्टम है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1-2 इंस्टाग्राम रील बनाई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे और जो डेकोरेशन कर रखी थी उन्होंने, इधर साइड में वो गांव वाला माहौल दे रखा था उन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा था। चेयर थी, खाट बिछी हुई थी, ये जो बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ये इस तरह की लगा रखी थी। इस तरह के पेड़ लगा रखे थे जिन पे लाइट थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ का थोड़ा सा शूट कर लिया था। फूल भी तोड़ लिया बेटा, फूल नहीं तोड़ते हैं, गंदी बात होती है। जाओ चलो। ब्रेकफास्ट करने के बाद, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, घूम फिरने के बाद में हम निकल चुके हैं घर के लिए। आधा घंटा में रेस्ट किया वहाँ पे, आधे घंटे बाद हम निकले हैं वहाँ से। अभी बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत खा पी लिया है तो मूड फ्रेश हो गया है बच्चों का भी। सारी तो हवा ले रहा है खड़ा होके। घर तक जाना है, आराम से 1 घंटा रुक रहे हैं, तो छुट्टी तो करनी है। रास्ते में हमें ट्रैफिक मिला था, तो अभी हमें 9 बज चुके हैं यहाँ पहुँचने में ही। अभी हम आए हैं रजनी के घर। रजनी के घर से हम अपनी गाड़ी लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। हमारी गाड़ी रजनी की पार्किंग में ही खड़ी थी, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया था। उसके बाद हम इनकी गाड़ी में गए थे, तो अभी चौकीदार से बोला हुआ था कि गाड़ी को बाहर निकाल दे, तो उसने पहले ही बाहर निकाल के खड़ा किया हुआ है। तो हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर ही, तो अभी हम इसमें अपना सामान रखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। अभी चौकीदार गया हुआ है चाबी लेने के लिए गाड़ी की। अरे आओ चाय देंगे ना ना चाय पी के आए, अब जाके बस बैठेंगे और खाएंगे अब और सोएंगे। अब हम कर रहे हैं अपना सामान अपनी गाड़ी में शिफ्ट। तो हमारा ज़्यादा सामान था, क्योंकि हम 4 जने थे और हम सामान भी ज़्यादा लेकर गए थे, क्योंकि हमको ये था कि गाड़ी में जा रहे हैं तो कितना भी सामान लेके जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो सोच सोच के सामान लेके जाना पड़ता है। तो हमारे 3-4 बैग थे, तो वही हम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ी में। रजनी अपना सामान निकालने में लगी हुई है, हम अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं। और घर जा जाकर इनको अनपैक करो, वो घर जाके बहुत काम है मेरे को अभी। बाय मौसी, बाय मौसा, बाय सिया। अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में, अपने यहाँ पर ही अपनी गाड़ी लगाई हुई थी। अभी हम अपनी गाड़ी से घर जा रहे हैं अपने, तो यहाँ से सिर्फ हमको 10 मिनट लगेंगे अपने घर तक। काफ़ी मज़ा किया हमने, काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा हमारा। तो थक तो गए हैं, खैर थोड़ा थकान तो होगी, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप था, फिर घूमे हैं, काफ़ी इन्जॉय किया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस दिन हम गए थे, उस दिन मेरे को फीवर हो गया था, 102
फीवर हो गया था, तो जिस दिन हम गए थे उसमें कम घूमे हम। उसी दिन मैंने मेडिसिन ले ली थी वहाँ से, 2-3 टाइम मैंने मेडिसिन ली थी, तो मैं ठीक हो गई थी। तो उसके बाद में हम घूमे काफ़ी, देहरादून गए थे हम, तो वहाँ घूमे हम, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी खूबसूरत रहा, काफ़ी मस्ती की, काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो घर भी हम पहुँचने वाले हैं। तो ये आ गए हैं अपने अपनी पोजीशनों पे। तो हम आ गए हैं घर। कहीं भी चले जाओ, अपना घर अपना ही होता है, मज़ा अपने घर में ही है। थक गए। सो निकले थे यहाँ से, तो घर ऐसा ही फैला पड़ा है। अभी मैं घर की करूँगी साफ़ सफाई थोड़ी सी, जितना मेरे से हो सकेगा, और जितने भी कपड़े हैं सब धोने हैं मेरे को। हरिद्वार के जो ब्लॉग हैं आपको अच्छे लगे होंगे, तो यहीं पर मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का भी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो के लिए बाय एंड टेक केयर।